दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी uridmedia.com। आज मित्रों मैं एक ऐसे राज्य की चर्चा कर रहा हूं जो नंबर 1 भी है और कई बिंदुओं पर आखिरी पायदान पर खड़ा है। वो राज्य है बिहार। बिहार में तर्क करने की असीम क्षमता है बिहारियों में। अगर हम सोचें बिहारी एवं सियासत, तो निश्चित रूप से सियासत में सबसे अधिक दिलचस्पी लेने वाला और उसके तर्क से आप जीत नहीं सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र वो फील्ड का क्यों ना हो। वो आज हम अगर देखें तो बिहार का व्यक्ति, बिहार हर क्षेत्र में, बॉर्डर एरिया से ले लीजिए तो बॉर्डर एरिया में और दुर्गम से दुर्गम स्थान पर भी आपको बिहारी मिलेगा। वो मजदूर के रूप में मिलेगा, ऑटो टैक्सी ड्राइवर के रूप में मिलेगा, वह घरेलू काम करते हुए मिलेगा, किसी न किसी रूप में पूरे देश में बिहारी आपको जरूर मिलेगा। उनकी कुशाग्र बुद्धि, जहाँ भी वो काम करते हैं वो उसे भी अपना स्थान बना लेते हैं। और यही नहीं, मीडिया में आप देखें तो तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिनको आप डेली डिबेट में देखते हैं, एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो भी बिहारी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 महीने चुनाव बचे हैं और आज बिहार में इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि आखिर 10 वर्षों में 214 पुल कैसे गिर गए, पिछले 2024 में बरसात के दिनों में 17 दिनों में 5 पुल कैसे गिर गए। बिहार आखिर शिक्षा में आखिरी पायदान पर क्यों है, स्वास्थ्य में उसकी हालत क्यों खराब है, रोजगार की स्थिति तो दयनीय है, उसमें कुछ कहने नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हर क्षेत्र में जितनी भी फील्ड आप देखें, बिहार किसी अगर आखिरी पायदान पर नहीं तो आखिरी पायदान के 2-3 श्रेणी में उसका नाम जरूर आता है। कोई भी आप रिपोर्ट देख लें, चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट ले लें, चाहे मान लें परीक्षा की रिपोर्ट ले लें, किसी की भी रिपोर्ट ले लें, तमाम एजेंसियां जो निष्पक्ष एजेंसियां जो सर्वे करती हैं उसमें बिहार का जरूर उल्लेख होगा और उसका आखिरी पायदान पर ही आपको अधिकांश क्षेत्रों में मिलेगा। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इस बात को लेकर चर्चा हो रही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इस बात की चर्चा नहीं हुई कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया, जबकि अधिकांश समय केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार के साथ में गठबंधन में के मुख्यमंत्री रहे। अब चिंता का विषय यह है कि बिहार और सियासत ये इस तरीके से एक दूसरे के चिपक गए फेविकोल की तरह कि वो छूटने वाला नहीं है। अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार एक तरीके से हम कहेंगे तो ये राजनेता के साथ साथ वहाँ की पब्लिक, वो पब्लिक जो बिहार को दिशा देने का कार्य कर सकती है, उसमें अधिकारी भी हैं, उसमें नेता भी हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, समाज के तमाम लोग भी हैं जो दिशा दे सकते हैं, वो भी इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि वो किसी ऐसे विषय पर डिबेट नहीं कर सकते जिसमें बिहार के विकास की बात हो, विकास में शिक्षा के स्वास्थ्य हो, बिहार के स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो। चर्चा इस बात की हो रही है गठबंधन किसका किसका होगा, कौन किसके साथ रहेगा, कितने सीटें मिलेंगी, सर्वे में कौन क्या आ रहा है, इस पर हो रही है। इस बात की कतई बहुत ही चर्चा नहीं हो रही कि बिहार की स्थिति इतने लंबे अरसे 20 वर्षों पूर्व मुख्यमंत्री के बाद स्थिति कहाँ है, कहाँ खड़े हुए हैं। बिहार चर्चा इस बात की होती बिहार में कि 15 वर्षों का जो लालू यादव का कार्यकाल था, जो 20 वर्ष नीतीश का कार्यकाल है, इसकी तुलना होती 15 वर्षों में क्या हुआ तो 20 वर्षों में क्या हुआ, और इस 35 वर्षों में बिहार की स्थिति क्या है। इनसे ये नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री कौन होगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बिहारी और सियासत इस तरीके से एक दूसरे के पूरक बन गए हैं कि उन्हें विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की चिंता नहीं रहेगी। वो अपने हालात पर खुश हैं। इसलिए उनको सलाम भी करना चाहिए बिहारियों को कि वो अपने इसी हालात पर इतने खुश हैं कि हजारों किलोमीटर को कोविड में पैदल चलने के बावजूद भी उन्हें उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई रोजगार नहीं है, किसी भी बात के उन्हें आशा भी नहीं दिखाई दे रही कि वो आने वाले भविष्य में बेहतर भविष्य होगा। सब कुछ अपार सहन शक्ति की क्षमता है बिहारियों में। बुद्धिमान भी बहुत अधिक हैं, उनसे तर्क में कोई जीत नहीं सकता। उनकी हर क्षेत्र में जहां बुद्धिजीवी तबका है उसमें भी उनका वर्चस्व है। इन सब के बावजूद आज भी जो समाज को मोटिवेट कर सकते हैं वो पूरा बिहार का बिहार
पूरा समाज डिबेट में लगा हुआ है, चर्चा कर रहा है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं बनेगा, गठबंधन में कौन कौन शामिल होंगे। ये बहुत चिंता का विषय है। विकास की बात होनी चाहिए, बिहारी और सियासत के बीच में ये बात होनी चाहिए कि बिहार का सर्वांगीण विकास कैसे होगा। इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए गठबंधन में कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं जो बिहार के हित में नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।